Hello students, this side Shubham Jindal, and today we are going to start our chapter, that is permutations and combinations. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के बारे में आज सारी बातें सीखेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें हमें सीखनी है, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी बातें हम जानेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले सीखने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। इफ़ आई राइट 5 फैक्टोरियल इट मीन्स 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. If I write 2 factorial it means 2 multiplied by 1. If I write 6 factorial it means 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अगर मैं n फैक्टोरियल लिखता हूँ तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस n, ठीक है। और इस केस में हमें एक और चीज़ जाननी है कि अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है, इफ़ आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल then it is 7 into 6 into 5 into 3 into 4, sorry, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 6 5 4 3 2 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल। तो इसको मैं 7 into 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक और बात मुझे आपको क्या समझानी है कि वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल करें तो क्या 2 फैक्टोरियल आंसर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कभी भी फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल नहीं करते, सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू को खोलते हैं। 7 फैक्टोरियल कैसे खोलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है 7। इसमें से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, 7 6 42 माइनस 1, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 41, ठीक है। दिस मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली किसकी सिचुएशन थी, माइनस की, सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी प्लस की। 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल कभी भी 5 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, क्या बचा 3 प्लस 1, तो क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड 5 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 8, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके बाद मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि ये बराबर है या नहीं। तो 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल। अब जो ये टर्म बची है हमारे पास, ये क्या ये आपको लगता है कि ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। फैक्टोरियल का चीज़ समझ में आ गई, कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को, ठीक है जी। अब हम चलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पास।
सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन कहीं भी वर्ड लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट। आपको कोई भी चीज़ अरेंज करनी है तो उसमें क्या लगता है? परम्यूटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग हैं और 10 लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाना है आपको, तो कौन सा पर्सन कहाँ बैठेगा, इसके वेज, नंबर ऑफ़ वेज निकालने के अरेंजमेंट को ही क्या बोलेंगे? परम्यूटेशंस। और कॉम्बिनेशन का में क्या अंतर होता है? कॉम्बिनेशन यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए। कॉम्बिनेशन इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए कैसे यूज़ होगा? अब ये 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग चूज़ करने हैं, जिसमें से एक चेयरमैन होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन। ठीक है, 10 लोगों की टीम में से मुझे 2 लोग चूज़ करने हैं फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन, कुछ भी। तो इसमें क्या हो गया कि वी हैव टू सिलेक्ट 2 पर्सन्स फ्रॉम द गिवन 10 पर्सन। तो क्या यूज़ होगा? कॉम्बिनेशन। इफ़ वी हैव टू अरेंज द पीपल, देन क्या यूज़ होगा? परम्यूटेशंस। राइट, इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपसे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखवाऊँ, तो द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन इज़ NPR एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ NCR। अभी हम सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशंस की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? NPR। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी? n फैक्टोरियल अपॉन में r नोड n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल 5PR, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल। अगर होगा 5P3, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 से 12, 12 5 से 60। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। NPR का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं और आगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट्स numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है रिपीटिशन ऑफ डिजिट, इज अलाउड। राइट, सेकेंड पार्ट क्या गिवन है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। is not allowed। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट इतना इतना इतना, एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब मुझे कितने डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 1, 2, 3, 4, 5। इन पाँचों नंबर में से मैं फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी डाल सकता हूँ। तो फर्स्ट बॉक्स में 5 पॉसिबिलिटीज़ है। ये 5 नंबर नहीं है, क्या है ये? पॉसिबिलिटी। इट इज़ नॉट अ नंबर, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। और अब 5 तो फर्स्ट में आ गया, उसके बाद सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा? यानी कि रिपीटिशन अलाउड है,
रिपीटिशन अलाउड है, तो इन पाँचों में से वापस कोई भी आ सकता है, ठीक। इन पाँचों में से वापस यहाँ भी कोई भी आ सकता है। तो 5 4 से 25, 5 जा 125 वेज, ये 125 डिजिट्स, राइट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। पहले में कितनी पॉसिबिलिटी है, 5, तो इन पाँचों में से कोई एक डिजिट मैंने यहाँ डाल दी होगी, तो अगले में कितनी बची, 4, अगले में कितनी बची, 3, तो 5 4 से 23 जा 60 डिजिट्स, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated solution। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बारी। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। जैसे उसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कि दोज नंबर्स मस्ट बी even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6। the digit can be repeated, डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर इवन नंबर बनाना है तो मेरे लास्ट वंस प्लेस की कंडीशन क्या होगी कि दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं, 3। तो यहाँ पे तो 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इसके बाद 6 में से कोई भी नंबर आए, इसके बाद 6 में से कोई भी नंबर आए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई, 6 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 6 या 48, 6 1 6 108 रेज या डिजिट्स। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 4 लेटर कोड, हाउ मैनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated, if no letter can be repeated। अगर कोई भी लेटर रिपीट ना हो तो कितने 4 लेटर का कोड बन सकता है बाय यूजिंग फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो हियर इज़ आवर सोल्यूशन 1 2 3 4। ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 4 लेटर का कोड बनाना, 10 डिजिट अवेलेबल है, तो पहले में आएगी 10, फिर आएगी 9, फिर आएगी 8, फिर आएंगी 7। दीज ऑल आर नॉट नंबर्स, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज़। 10 डिजिट में से पहली बार पे 10 आने की पॉसिबिलिटी, तो उसमें से कुछ भी डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9 कब आएगा, जब पहली डिजिट हमने पुट कर दी होगी। तो डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। अगर डिजिट रिपीट हो सकती तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, ठीक। इसका जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा 5040 वेज।
या फिर कोड्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? क्वेश्चन 3 कर लिए। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? लिखा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट telephone numbers can be constructed using the digit 0 to 9 if each telephone number starts with 67, each telephone number starts with 67 and no digit appears more than once, sorry। इसका मतलब क्या हो गया? डिजिट रिपीट नहीं हो रही। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास। सोल्यूशन नंबर 4, वी हैव टू फ्रेम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, राइट। वी हैव टू फ्रेम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर जिसमें से 6 और 7 फिक्स है, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो फिक्स हमने कर रखी है। वेज फाइंड कहाँ करने हैं इन 3 में? ठीक है, हमारे पास डिजिट अवेलेबल कितनी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2 डिजिट मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। अब कितनी बची? 8 डिजिट बची। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? यहाँ पे 8 नंबर आ सकते हैं, 8 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे 7 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये तो फिक्स्ड है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। ये 3 डिजिट्स हमारे पास बच चुकी हैं। तो इसकी बात करेंगे तो आएगा 8 × 7 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 336 वेज या नंबर्स, राइट। 336 वेज या नंबर्स ऐसे बन जाएंगे, जिसमें नंबर स्टार्ट होगा 67 से। ठीक है, ठीक। अगर हम इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। क्या कि ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड हो रखे हैं, ठीक है, ये चीज़ दोनों नंबर अरेंज हो रखे हैं। अब मुझे 8 नंबर अरेंज करने हैं और प्लेसेस अवेलेबल है 3। तो क्या लिखेंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 3 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ गया? 8 × 7 × 6 विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 336। क्लियर है? इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी आप परम्यूटेशन लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? नंबर कितने अवेलेबल हैं? 10। प्लेसेस कितनी अवेलेबल हैं? 4। तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यही बातें बच जाएंगी एज इट इज़ सेम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी आप परम्यूटेशन लगा सकते हो। नहीं, इसमें परम्यूटेशन नहीं लगा सकते। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ कहीं भी लिखा आ जाए डिजिट कैन बी रिपीटेड, उस जगह ना परम्यूटेशन लगेगा ना कॉम्बिनेशन लगेगा। एक बात आपको क्या ध्यान रख, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है डिजिट्स आर रिपीटेशन इज अलाउड, तो इसके अंदर परम्यूटेशन भी नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन भी नहीं लगेगा। अब सेकंड पार्ट दे रखा है डिजिट कैन बी, डिजिट इज़ नॉट अलाउड, तो लग जाएगा 5 प्लेसेस हैं और 5 डिजिट्स हैं और 3 प्लेसेस हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ से अल्टीमेट इफेक्ट आ जाएगा 5 × 3
इंटू 4, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसका मतलब भी तो ये है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, परम्यूटेशन की चीज़ समझ में आ गई, कैसे परम्यूटेशन यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मैनी 4 डिजिट numbers are there if no digit is repeated। अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो कितने 4 डिजिट नंबर बनने की पॉसिबिलिटी है? कितने 4 डिजिट नंबर बनने की पॉसिबिलिटी है? प्लेसेस कितनी फिट करनी है बोलो? 4। नंबर कितने अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10p4 लगा देंगे। क्यों? 10 डिजिट अवेलेबल हैं और 4 प्लेसेस में वो डिजिट लगानी है, लेकिन ये ध्यान रखो इसके अंदर 0 भी आ रहा है, तो 0 फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर कर दिया तो बाकी जो नंबर बनेगा वो 3 डिजिट बन जाएगा, लेकिन बनाने कितने हैं? 4 डिजिट नंबर। तो ऐसा करो कि पहले आप टोटल निकाल लो। कितने निकालो? टोटल। तो अगर हम 10p4 लगाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये आंसर आ जाएगा 7 8 56 और 9 10 90 और 6 9 54 550 ये आ गया। लेकिन इसके अंदर 0 वाली डिजिट्स भी इंक्लूडेड है, तो 0 वाले डिजिट को आप अलग से निकाल लो। 1 2 3 4, यहाँ पे 0 आपने फिक्स कर दिया। क्या बचा यहाँ पे? अब 9 डिजिट बच गई, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये क्या बन जाएगा? 504 बच जाएगा। तो टोटल कितना था? 5040। इसमें से 504 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 6 3 5 और 4, दैट मीन्स 4 5 3 6 आर 4 डिजिट numbers। 4 5 3 6 are the number of digits which are 4 digit of number। ठीक है, इस तरह से परम्यूटेशंस के आप परम्यूटेशन के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अपने बुक में से इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो परम्यूटेशन यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।